अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। चैप्टर 31 के साथ मैं हाजिर हूँ। अब इसमें हम एक नया स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हालांकि ये बहुत आसान है, आप लोगों ने सुना होगा। मिसाल के तौर पे ये हम अमूमन अंग्रेज़ी में देर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, THERE। देर देर का मतलब वहाँ भी होता है। अमूमन अगर ये जुमले के एंड में लगे तो वहाँ इसका मतलब होता है, जैसे आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन देर का एक मतलब और भी होता है। देर का एक मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ या शख्सियत की मौजूदगी बताएं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कमरे में 4 पंखे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं? 4 पंखों की मौजूदगी कमरे में बता रहे हैं। या मैं कहूँ क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, तो 15 स्टूडेंट्स की मौजूदगी आप क्लास में बता रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप देयर ले लेंगे। जिस चीज़ की मौजूदगी बता रहे हैं, अगर वो एक है तो इज़ आ जाएगा, अगर एक से ज़्यादा है तो आर आ जाएगा। मसलन सब्जेक्ट सॉरी देयर प्लस इज़ कॉमा आर प्लस नेम ऑफ थिंग, किसी भी चीज़ का नाम, प्लस प्लेस, जगह। तो मैं फार्मूला दोहरा रहा हूँ, देयर प्लस इज कॉमा आर प्लस नेम ऑफ थिंग और थिंग्स प्लस प्लेस, जगह। मैं कहूँ कमरे में 2 पंखे हैं, देयर आर 2 फैंस इन द रूम। कमरे में एक पंखा है, देयर इज़ 1 फैन इन द रूम। इसी तरह आप कहें मेरी क्लास में 15 स्टूडेंट हैं, देर आर 15 स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। आप क्या बता रहे हैं? 15 स्टूडेंट्स की मौजूदगी बता रहे हैं। और कहाँ बता रहे हैं? अपनी क्लास में। ठीक है, अब इसकी मदद से आप अपने घर के बारे में बताना चाहें, अपने कॉलेज के बारे में बताना चाहें, स्कूल के बारे में बताना चाहें, ऑफिस के, पाकिस्तान के, शहर के, अमेरिका के, सब कुछ आप इसमें बता सकते हैं। सिर्फ आपको नेम ऑफ थिंग की ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ का आप बता रहे हैं। जैसे आप अपने इलाके का बताएं, देयर आर 10,000 हाउसेस इन माई एरिया, मेरे इलाके में 10,000 घर हैं। देयर आर 2 चर्चेज़ इन माई एरिया। देयर आर 1,000 मॉस्क इन माई एरिया, मेरे इलाके में 1,000 मस्जिदें, 2 चर्चेज़ हैं। देयर आर 5 टेम्पल्स इन माई एरिया, मेरे इलाके में 5 मंदिर हैं। देयर इज़ 1 सिनागॉग इन माई एरिया, मेरे इलाके में एक यहूदियों का इबादत खाना है। देयर इज़ अ फायर वर्शिपिंग प्लेस या फायर टेम्पल इन माई एरिया, मेरे इलाके में एक आतिशकदा है जो पारसियों की मुक़द्दस जगह होती है। ठीक है, देयर आर 5 कॉलेजेस इन माई एरिया। देयर आर 7 पार्क्स इन माई एरिया। सारा बता सकते हैं। आपके घर में क्या है? देयर आर 3 रूम्स इन माई हाउस। देयर इज़ 1 ड्राइंग रूम। अब ड्राइंग रूम में क्या क्या चीज़ें हैं? देयर इज़ 1 एयर कंडीशनर, देयर इज़ 1 कारपेट, देयर इज़ 1 you know LCD, there's one sofa set, there's one dining table। इसी तरह आप कराची में बताना चाहें, लाहौर में बताना चाहें, देयर आर मैनी हिस्टोरिकल places in Lahore, there is a beautiful park in Lahore, there are many slums in Lahore, there are many rich areas in Lahore, there are broad streets in Lahore, लाहौर में चौड़ी गलियां हैं। there are wide roads in Lahore, लाहौर में चौड़े रोड्स हैं। इसी तरह देयर आर मैनी शॉपिंग सेंटर्स इन लाहौर, देयर आर मैनी थिएटर्स इन लाहौर, देयर आर मैनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस इन लाहौर। तो सब कुछ आप बता सकते हैं। अब आप इसको दूसरे जुमलों से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ भाई तुम जापान क्यों जाना चाहते हो, तो आप सारा बता सकते हैं। बिकॉज देर आर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन जापान। जापान में नौकरी के बहुत सारे मौक़े हैं। देर आर मैनी इंडस्ट्रीज़ इन जापान, देर आर मैनी companies in Japan, there are many computer jobs in Japan, there is security in Japan, there is prosperity in Japan, there is justice in Japan, जापान में इंसाफ है, देर इज़ रूल ऑफ लॉ इन जापान। तो ये सारी बातें आप बता सकते हैं। मैं कहूँ कि फ़र्ज़ करें कि इंडियंस को दूसरे ममालिक में जाना क्यों पड़ता है, इंडियंस हैव टू गो टू अदर कंट्रीज़, या इंडियंस हैव टू गो टू अमेरिका बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑपुलेंस इन अमेरिका। अमेरिका में बहुत दौलत की रेल पेल है। देर आर मैनी जॉब्स इन अमेरिका, देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ इन अमेरिका, देर इज़ फ्री एजुकेशन इन अमेरिका, देर इज़ फ्री मेडिकल फैसिलिटी इन अमेरिका, देर आर हेडक्वार्टर्स ऑफ टॉप कंपनीज़ के अमेरिका में हेडक्वार्टर्स हैं।
there are many free scholarships, there are many scholarships for students in America. अमेरिका में स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं. अब इन अमेरिका जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं होता बोलना, लेकिन शुरू में प्रैक्टिस के लिए आपको ये बोलना पड़ेगा ताकि आपकी ज़बान की लड़खड़ाहट दूर हो. तो ये चैप्टर 31 था और अब हमने इसमें एक नया ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर शुरू किया है, जिसको आने वाले कुछ चैप्टर्स में हम ख़त्म करेंगे, आने वाले कुछ दिनों में फिर ख़त्म करेंगे. अब आप समझ लें कि आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बोलने से कुछ ही दूर हैं. आप को चाहिए कि बार बार इन चैप्टर को रिवाइज करें. ये मैं पहले बता चुका हूँ, द मोर यू रिपीट द बेटर यू लर्न. जितना ज़्यादा आप दोहराएंगे उतना अच्छा याद होगा. और मैंने आपको एक बड़ी सादा मिसाल दी थी कि आप अल्लामा इकबाल को क्यों जानते हैं और आप फ़र्ज़ करें मुस्तफ़ा ज़ैदी या साहिर लुधियानवी को इतना क्यों नहीं जानते. इसलिए कि अल्लामा इकबाल जगह जगह रिपीट होते हैं. वो क्लास 1 से लेकर आपको पढ़ाया जाता है क्लास 12-15 तक. फिर उसके अलावा कोई मुकाबले का इम्तहान हो, वहाँ भी अल्लामा इकबाल का तज़किरा होता है. रेडियो टीवी चैनल्स पर हर जगह अल्लामा इकबाल का तज़किरा होता है. तो अल्लामा इकबाल क्या हो रहे हैं, जगह जगह रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको याद रहते हैं. अंग्रेज़ी मीडियम के बच्चों को ज़्यादातर शेक्सपियर क्यों याद रहता है, इसलिए कि शेक्सपियर जगह जगह रिपीट हो रहा होता है. कल शेक्सपियर की जगह वो गोरकी को पढ़ाना शुरू करते हैं या पुष्किन को पढ़ाना शुरू करते हैं, तो भी वो उनको उसी तरह याद रहेंगे जिस तरह शेक्सपियर याद रहता है. तो इसकी खूब प्रैक्टिस करें. मुझे उम्मीद है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाले 1-2 हफ्तों में आप आसानी से आधे घंटे 1 घंटे या 2 घंटे अंग्रेज़ी बोल सकते हैं.